सूर्यवंश का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है। इसी वंश में महाराज नभग हुए हैं और नभग के नाभाग के महाराज अम्बरीश। ये अम्बरीश भगवान विष्णु के बड़े उपासक थे, परम वैष्णव थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम। ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी के अकेले राजा हुए, लेकिन ये राजपाट नहीं देखते थे, अष्टायाम भगवान की सेवा करते थे। भगवान ने इनके राज्य की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र की ड्यूटी लगा दी थी। भजन में जब किसी का मन लग जाए तो ये मत सोचना हमारा सब चौपट हो जाएगा, नहीं होगा। अरे इतना बड़ा राज्य, अम्बरीश 24 घंटे कभी सिंहासन पर नहीं बैठते थे, सिंहासन पे शालिग्राम को बैठा रखे थे। और अम्बरीश 24 घंटा भजन करें, भगवान की अष्टायाम सेवा करें। अरे अपने हाथ से जाता चला करके गेहूं पीस करके आटा बनावें और अपने हाथ से रोटी बना करके सब्जी बना करके 56 भोग भगवान को भोग लगाते थे। अब वो राजा कहां से जो खुद ही भोजन बना रहा है वो राजसभा में बैठेगा? अष्टायाम भगवान को सुलाना, उठाना, आरती करना, ये सब करना। भगवान ने कहा ये तो भक्ति भजन में लगा है, और यदि इसका पूरा राजपाट लुट गया तो लोग कहेंगे ले वो भगवान की सेवा में लगे रहे, भगवान ने इनका राजपाट लुटवा दिया। तो भगवान ने स्वयं सुदर्शन चक्र की ड्यूटी लगा रखी है। हमारे संत लोग कहते हैं यदि भजन में मन लग रहा है तो भजन ही करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि भजन करोगे तो सुदर्शन चक्र रक्षा करेगा, भगवान का चक्र राज सुदर्शन वो रक्षा में लग जाएगा। राम नाम भज बारम बारा, राम नाम भज बारम बारा, राम नाम भज बारम बारा, राम नाम भज बारम बारा। चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन चक्र सुदर्शन है रखवारा, चक्र सुदर्शन है अम्बरीश जी की रक्षा के लिए भगवान ने चक्रराज सुदर्शन को लगा दिया। एक दिन देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर के दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी गुस्सा हो गए अम्बरीश के ऊपर, मारने के लिए कृत्यां छोड़ा। सुदर्शन ने कहा अच्छा भगवान के भक्त को मारने आए हो, अभी मजा चखाता हूं। सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गए दुर्वासा जी के, और भगवान के अमोघ अस्त्र सुदर्शन को आता हुआ देख करके दुर्वासा भगे हैं। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। कोई बैठने के लिए नहीं बोल रहा है। भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान से कहा पाही माम पाही माम पाही माम। भगवान ने कहा कोई मतलब नहीं, पाही माम, भजो राम राम। हम रक्षा नहीं कर सकते आपकी। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्र मेरे अधीन नहीं है। अच्छा, दुनिया कहती है कि आपके अधीन सुदर्शन चक्र है, वो तो ठीक कहती है, लेकिन मैं किसके अधीन हूं ये तो जान लो। जहां मैं हूं वहां मेरे सेवक हैं। सुदर्शन मेरे अधीन है और मैं अपने भक्त के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं, इसलिए दुर्वासा जी मेरे पास आने से काम नहीं बनेगा। जाओ, जा करके अम्बरीश से प्रार्थना करो। उन्हीं महाराज अम्बरीश के पास लौटे हैं, सुदर्शन चक्र को शांत किया और अम्बरीश ने हृदय से लगा करके प्रणाम किया और दुर्वासा जी ने उठा करके अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। धन्य है ऐसे भक्त जिसकी रक्षा के लिए भगवान अपने परम तपस्वी महापुरुष दुर्वासा को, जो भगवत अवतार हैं, इनको ठुकराने को तैयार हैं, लेकिन अपने भक्त को छोड़ने को तैयार नहीं है। मेरा मान भंग करने के लिए, अभिमान भंग करने के लिए भगवान ने लीला की है, प्रणाम किया है। दुर्वासा ने भगवान की ऐसी भक्त वत्सलता को, इन्हीं महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इन इक्ष्वाकु का वंश परम पवित्र है। इसी वंश में आगे जाकर के राम जी का प्रादुर्भाव होना। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए, निमि, विकुक्ष, दंडक। विकुक्षी के पुत्र महाराज पुरंजय हुए हैं। पुरंजय के अनेना, पृथु, विश्वजीत, हर्यश्व, निकुंभ, कृशाश्व, चंद्र, शाश्वत, बृहदाश्व, कोयलाश्व, दृढ़ाश्व,
सेनजीत और यवनाश्व। इन युनास के बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा रहे थे, जिस जल को पी करके रानी को गर्भवती होना था, उस जल को प्यास लगा, ये खुद पी गए और गर्भवती के जगह में गर्भवता हो गए, पेट में बच्चा आ गया। अमोघ मंत्र से अभिमंत्रित जल पी गए तो पेट में बच्चा आ गया। अब पुरुष का शरीर पुत्र उत्पत्ति के लिए थोड़ी बना है। 9 महीने का गर्भ पक्का तो सोचे सेठ जी खा खा करके मोटे हो गए, क्या पता कि पेट में बच्चा है। अब जन्म लेने का समय आया, क्या किया जाए? शल्य ऋषि को बुलाया गया, सुश्रुत जी महाराज को, और उन्होंने बाम कुक्षी को फाड़ा, ऑपरेशन करके बच्चा पैदा किया। शल्य ऋषि, ये ऑपरेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, ये उनास जी महाराज के समय की घटना। अब बच्चा तो पैदा हो गया, अब मां होए तो दूध आवे स्तन में, अब पिता के कहां से आ जाए? तो इंद्र आए हैं और आकर के अपनी कनिष्ठिका उंगली को मुंह में डाला और कहा, मान धाता, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा धाता हूं, धारण करने वाला हूं। इंद्र ने अपनी उंगली को डाल करके मुंह में और दुग्ध प्रदान किया है, इसलिए इसका नाम मानधाता पड़ा है। परम तपस्वी हुए हैं। इस वंश में आगे चल करके मानधाता के यवनाश्व हुए हैं, यवनाश्व के हरित हुए हैं, पुरुकुस्व हुए हैं। इन्हीं यवनस्व के महाराज, मानधाता के महाराज अम्बरीश हुए हैं, और अम्बरीश के यवनाश्व, यवनाश्व के हरित, पुरुकुस्व, त्रस्यदस्सु और अनरण्य। जिन अनरण्य भगवान के महाराज के राज में लंकापति रावण ने आक्रमण करके राम जन्मभूमि के जो पत्थर 84 खंभे थे उन्हें उखाड़ के ले गया था, जिसे लंका विजय करने के बाद हनुमान जी वापस लेकर के आए और विश्वकर्मा ने उसे फिर से स्थापित किया। कौन समय में? महाराज विक्रमादित्य के समय फिर से स्थापित किया, और वह मंदिर स्थापित रहा जिसे क्रूर आक्रांता आता ताई मलेच्छ बाबर ने आज से 700 साल पहले तोड़वाया, उन पत्थरों को नष्ट करवाया। वो पत्थर जो महाराज अनरण्य के समय के, वो आज भी हैं लखनऊ में, म्यूजियम में रखा गया है। वो 84 खंभे जो कसौटी के हैं वो आज भी हैं, वो महाराज अनरण्य के द्वारा बनाए गए हैं। इनके पुत्र हर्वश, हरियस्व, त्रिबंधक, त्रिबंधक के त्रिशंकु, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता? हरिश्चंद्र जैसा कोई दानी धर्मी आज तक नहीं हुआ, सत्यवादी कोई नहीं हुआ, सब लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ में तो गीत ही है, तारामती रानी, हरिश्चंद्र राजा, रोहित कुमार, तीनों बिचागे काशी मां, ये गाने ही है छत्तीसगढ़ में, तो सब जानते हैं हरिश्चंद्र की कथा को। सत्यव्रत श्री हरिश्चंद्र जी महाराज, उनके पुत्र रोहिताश्व, रोहिताश्व के सगर, सगर के अंशुमान, और अंशुमान के महाराज भगीरथ, जिनके भगीरथ प्रयास से भगवती गंगा धरती पर अवतरित हुई और हिमालय से निकल करके गंगा सागर में जाकर के राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को सदगति प्रदान किया है। बोलिए गंगा महारानी की जय। इनके पुत्र सौदास, अस्मक, मूलक, दशरथ, एडविड, और एडविड के पुत्र विश्वसह हुए हैं, और विश्वसह के खटवांग, जिन्होंने क्षण भर में भगवान को प्राप्त कर लिया था, खटवांग ने मोक्ष प्राप्त किया है। और इनके पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु जैसा प्रतापी राजा इस रघुवंश, इस अक्ष्वाकु वंश में कोई हो पाया? अरे इन्होंने कुशा को उठा करके रावण को मारा, तो रावण भागते भागते कहीं नहीं बच पाया। अंततो गत्वा मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी ने कहा, रघुवंशी का बाण है, एक शर्त में बच पाओगे क्या? बोले मुकुट फुकुट उतारो, हमारी साड़ी ब्लाउज पहन लो, जो पहनना है यही सब पहनो, और चूड़ी पहन लो, और बढ़िया मांग में सिंदूर लगा लो, और स्त्री के जितने परिधान हैं वो पहन लो, तो क्या होगा? बोले रघुवंशी का बाण स्त्री को नहीं मारता, बच जाओगे। रावण 100 साल तक चूड़ी पहन करके, साड़ी पहन करके अपने महल में छिपा रहा रघु के बाण के प्रभाव से। और वही 5 बाण जब हनुमान जी ने जाकर के मंदोदरी से दान में मांग करके लाया, तो उन्हीं 5 बाणों से मृत्यु हुई है रावण की। ये रघुवंशी का बाण है। इसीलिए सीता जी
जब रावण ज्यादा बोलने लगा तो सीता जी ने ललकारा है, सुध नहीं तो ही रघुबीर बाण की। अरे खल, तुझे रघुवीर के बाण की सुरती नहीं है? हमारे वंश में राजा रघु हुए हैं, ऐसे महाराज रघु जो गोत्र प्रवर्तक, जिनके नाम से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा है, इनके पुत्र अज और अज के महाराज दशरथ हुए हैं। और दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत में रहने वाले श्रृंगी ऋषि वहां पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या है। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ है और यज्ञ के सफल होते ही अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए हैं और कहा है कि ले जाओ, जथा जोग जही भाग बनाई, यह विबाट देव नृप जाई। और उस खीर को पाया है तीनों माताओं ने, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने। और खीर को पाने से गर्भ परिपक्व हुआ है और धीरे धीरे समय आया है राम अवतार का। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नौमी तिथि मधुबास पुनीता, मधुबास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सुंदर समय है। मध्य काल अति शीतल घामा, मध्य काल अति शीतल घामा, पावन काल मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य समय हुआ है, मध्य दिवस है, सब लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि राम आने वाले। सुंदर प्रकृति हो गई है, भगवान प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मुझ अवतार, निज इच्छा निरमित तन, माया गुण गोपाल। राम जी प्रकट हुए हैं। कौशल्या मैया ने राम जी को देखा है और कहा कि भैया थोड़ा रो के रहो। राम जी रोए हैं, सुन रोदन ठाना। भगवान ने ठान करके रोया। क्यों? बोले भक्त जब मेरा रोना बंद कर देंगे तो मेरा रोना बंद हो जाएगा। मैं अपने भक्तों के बदले रो रहा हूं, इसलिए राम जी रो रहे हैं ठान करके। और भगवान के रोने की आवाज दासियों को सुनाई दी तो दासियां दौड़ पड़ी। और तुलसीदास जी ने यहाँ रामायण में रामचरितमानस की जो चौपाइयां लिखी है ना, वो सोहर के धुन में लिखी है। दौड़ पड़ी दासियां, कहां? दशरथ जी के पास, और जा करके सुनाया है क्या? अरे दशरथ पुत्र जन्म सोनि काना, जन्म सोनि हो ललना मानहु, ब्रह्मानंद समाना समाना हो। अरे दशरथ पुत्र जन्म सोनि काना, जन्म सोनि काना, ललना मानहु, ब्रह्मानंद समाना समाना हो। अरे परमा दशरथ जी ने सुना कि मेरे लाला हुआ है, प्रसन्न हो गए दशरथ जी। परमानंद पूरे मन राजा, पूरी मन हो ललना कहाँ बुलाई बजावा, बाजा बजावा हो। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, आवा प्रभु हो, जाना जाकर नाम सुनत
बाजा बुलवाया है, अवध में बधैया बाज रही है। क्यों कि राम रघुरैया प्रकट हुए हैं, भरत भैया प्रकट हुए हैं और लखन जी प्रकट हुए हैं, श्री शत्रुघ्न जी महाराज प्रकट हुए हैं। चारों भाई जन्म लिए हैं। अयोध्या में 1 महीने तक मंगलमय बधाई बधी है।